हेलो, आज हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। आप लोग सभी आदमी यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन सिंपली टैली पे एंट्री कर लेना, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अवगत कर लेना, इन चीज़ों से आप लोगों का काम नहीं चलेगा। जब तक कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के बारे में नहीं समझ ले, नहीं जान ले, तब तक हमारे लिए अकाउंटिंग में आगे बढ़ पाना, और उसको अगर बढ़ भी जाते हैं तो सही से समझ करके फ्रूटफुल रिजल्ट को डिलीवर कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसी क्रम में आज हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को अकाउंटिंग के विषय में जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताऊं। पहले भी मैंने एक आध बारी कोशिश करी है, लेकिन आज थोड़ा मैं हट करके बात करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में क्या होता है, सबसे पहली बात है कि हमें अकाउंटिंग अगर करनी है तो उसके क्या पद्धति है, कैसे हम करेंगे, हमें किस चीज़ की अकाउंटिंग करनी। सबसे पहले हमारा काम होता है इंफॉर्मेशन को जुटाना, ठीक है। उसके लिए हम नाम देते हैं जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन चली आती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। यानी कि प्रोसीजर के अंदर में हमने दो भाग कर दिया। सबसे पहले कहा जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जुटाने की बात करता हूँ, जनरेट करने की बात करता हूँ, तो इस क्रम में क्या आता है, हमें इकोनॉमिक इवेंट्स जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि हम उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्डिंग करते हैं जो फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। जब वो फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं तो उन्हीं चीज़ों को हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हम इसमें जो इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं उसको सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखने का हमने आपको बता रखा है कि हम डे बुक में भी लिख लेते हैं, फिर डे बुक से आगे की बात हम लोग करते हैं। इसको हम लोग सब नाम देते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने जुटाया उसको हमने लिखा। लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई, अब क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, हमें वर्गीकरण करना कि किस क्लास में ये फॉल करता है। ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या मेरा फिक्स्ड एसेट्स है, या क्या है। ये सारी चीज़ें शायद आपको नया नज़र आ रहा हो, लेकिन ये सब नज़र आना नहीं चाहिए। क्लासिफाई के अंदर में हम लोग, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। जब मैं बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, आप सभी लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, आपको पता है कि हमारे व्यापार में 1 लाख रुपए नगद के तौर पे आ रहा है। दूसरी तरफ मेरे जो प्रोप्राइटर है या मालिक है उसका कैपिटल अकाउंट इन्हांस कर रहा है। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, ये हमारे लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है। व्यापार के ऊपर में प्रोप्राइटर्स का जो कैपिटल होता है वो उसका लायबिलिटी होता है व्यापार के ऊपर में, और जो कैश के रूप में या बैंक के रूप में जो पैसा आपको दिया गया है वो आपके लिए एसेट्स है। तो ये चीज़ें इसकी क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका समरी बनाते हैं। क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ठीक है ना। इसका नाम हम लोग देते हैं समराइजिंग, ठीक है। अब इसके बाद में ये 3 चीज़ मोटा मोटा हमारे पास हो गया।
ठीक। इसके बाद में हाँ, इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारे पास में एक एक विषय पे हम बात कर लेते हैं। जैसे ये सारा हमारा हो गया ना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। फिर हमने आपसे बात करी कि जो इन्फॉर्मेशन हम जनरेट करते हैं उसको यूज़ कैसे करना है। इन्फॉर्मेशन जो मैंने जनरेट किया उसको हमने रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है और उसको समराइज करना है। इसका हम एक एग्जांपल के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल में। फर्दर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? हमारे पास में हमने कुछ सेल किया, लेट से एक एग्जांपल के लिए कि कोई आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, मिस्टर ए, उसने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? 2 लाख रुपया कैपिटल बुक किया उसने। अब इसमें से क्या किया उसने? 2 लाख में से परचेज किया उसने कुछ, है ना। मैंने कि उसने स्टेशनरी की दुकान खोली, 2 लाख रुपए का कैपिटल उसने डाला। स्टेशनरी की परचेज के लिए 1,15,000 रुपये का उसने गुड्स परचेज कर लिया। ठीक है। अब इस 1,15,000 रुपये का जो गुड्स परचेज किया उसको उसने सेल किया उसमें से 1,47,000 का। ठीक है। प्लस एक महीने में उसने रेंट पे किया 5,000 रुपीज। हाउ मच? 5,000 रुपये। ठीक है। 2 लाख रुपए के कैपिटल उसने डाला। आउट ऑफ दैट 1,15,000 रुपये का सामान खरीदा। उस 1,15,000 में से कुछ सामान उसने 1,47,000 में बेच दिया और उसने 5,000 रुपये रेंट दिया। ठीक है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम क्या बोलेंगे? सेल हमारा कितना है? 1,47,000। ठीक है। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? परचेज। परचेज कितनी है? 1,15,000 रुपये। ठीक है। साथ तो अगर मैंने सेल में से परचेज माइनस कर लिया तो कितना हो गया? 32,000 हो गया सीधे सीधे। इसमें से मैंने रेंट पे कर दिया। रेंट पे कर दिया मैंने 5,000 रुपये। तो मुझे सीधे सीधे फायदा कितने का हुआ? 27,000 का। ठीक है। लेट से कि हमारे पास में इन्वेंट्री बच गया है, जो मटेरियल मैंने परचेज किया है उसका स्टॉक में मेरे पास 15,000 का बचा हुआ है। मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 42,000। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में बहुत कुछ बोल गया, लेकिन क्या ये रिकॉर्डिंग का तरीका है? रिकॉर्डिंग का तो सही तरीका नहीं है। हमने देख करके इतना समझ लिया कि कैपिटल लगा 2 लाख रुपए, परचेज हुआ 1,15 का, सेल हुआ इतने का, रेंट हमने पे किया, ईयर एंड में स्टॉक हमारे पास 15 का बच गया, हमारी नेट प्रॉफिट 42,000 का हो गया। लेकिन डज इट साइंटिफिक मेथड है? नहीं। अब हमने इसी ट्रांजैक्शन में क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या इवेंट इसमें हुआ है, मतलब क्या क्या घटना घटी है। हमने घटनाएं क्या क्या है? परचेज करना हमारे लिए घटना है, हमने सेल किया वो भी हमारे लिए एक इवेंट हो गया, रेंट पे किया वो भी हमारे लिए इवेंट हो गया। तो ये सारे इवेंट्स को जो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, है ना, पहले आइडेंटिफाई करूँगा, फिर उसको मैं क्या करूँगा? पोस्टिंग करूँगा। ठीक है। फिर उसका आगे से जो बुक्स हमें बनानी होगी वो हम करेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं इनपुट और आउटपुट प्लस अकाउंटिंग साइकिल। हम क्या नाम देंगे? अब देखिए, हमने आपसे कहा
कोई ट्रांजैक्शन को हमने पहले आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी है हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई मैंने किया तो अपनी किताब में क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इनपुट डालूंगा। जब मैं इनपुट डालूंगा तो कुछ आउटपुट भी हमको निकल के आएगा, है ना, आउटपुट भी निकलेगा ना। उस इनपुट में डालूंगा तो उसका आउटपुट भी निकलेगा। लेकिन इस इनपुट और आउटपुट के बीच में जब मशीन में कुछ चीज़ डाला जाता है तो उसमें प्रोसेसिंग होती है। जब वो प्रोसेसिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम नाम देते हैं अकाउंटिंग साइकिल। क्या नाम देते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। अब अकाउंटिंग साइकिल में क्या सब होता है, अकाउंटिंग साइकिल में हम वही फिर से पहला होता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में हम लोग एंट्री डालते हैं, टैली में एंट्री डालते हैं ना, बैंक स्टेटमेंट चढ़ाते हैं, सेल चढ़ाते हैं, परचेज चढ़ाते हैं, है ना, जो भी तमाम खर्चे होते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट होता है, वो सब चीज़ हम उसमें चढ़ाते हैं, जो आप लोग करते हैं डेली बेसिस पे। सबसे पहला काम हमने रिकॉर्डिंग कर लिया। रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं, जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं उसको हम जर्नल भी बोलते हैं, इसको प्राइमरी बुक में एंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक्स में एंट्री करना। जब मैं जर्नल बना लेता हूँ तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है उसको ट्रांसफ़र कर देना सेकेंडरी बुक्स में, उसको हम बोलते हैं लेजर। अगर हिंदी में बात करें तो खतौनी। रिकॉर्डिंग के बाद में हम लोग कहते हैं पोस्टिंग टू लेजर, ठीक है। पोस्टिंग टू लेजर के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनली ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, ट्रायल बैलेंस पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अभी आप इसी स्टेज पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप टैली में काम करते हैं तो लेजर में पोस्टिंग ऑटोमेटिक होते चला जाता है। क्या आपने कभी लेजर को एनालाइज किया है, तो लेजर क्या बोलता है? अगर शायद आप लोगों ने एनालाइज किया हो तो दिखा होगा कि लेजर बोलता है कि किसी पार्टिकुलर डेट में हमने किसके साथ में क्या ट्रांजैक्शन करी है। जैसे आपको एग्जांपल मैंने दिया था कि प्रोप्राइटर ने 2 लाख रुपया कैपिटल डाला, तो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट कहाँ दिखेगा, एक हम प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट करके लेजर बनाएंगे। उस लेजर में क्रेडिट साइड में उसका 2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट दिखेगा, ठीक। उसके बाद में क्या है, हमने कहा परचेज की एंट्री। परचेज की एंट्री कहाँ दिखेगी उसको, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा। सेल की एंट्री कहाँ दिखेगी उसको, सेल्स अकाउंट में दिखेगा, ठीक है ना। तो हम अलग अलग तरीके से सबका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जब मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ तो एक ट्रायल बैलेंस हम लोग तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जिस तरह से तराजू होता है ना, बैलेंस आप लोग देखे हैं, तराजू जिसका दोनों पल्ला अगर बराबर है तो कहा जाता है कि जितना का वेट इस पर डला हुआ है उतने का सामान भी है। उसी तरह से जब मैं लेजर से ट्रायल बैलेंस तैयार करता हूँ तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जा करके डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, यानी कि वो बराबर होता है, ठीक है ना। जितना का डेबिट होगा उतना का वो क्रेडिट होगा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। यहाँ तक की जो काम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जब हम लोग कर लेते हैं तो इसके बाद में हमें, आपको जैसे मैंने बताया कि इसका आउटपुट निकलता है। आउटपुट किस रूप में निकलता है हमको, फाइनल अकाउंट के रूप में। जब मेरा ट्रायल बैलेंस हो जाता है, ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, ठीक है। और फाइनल अकाउंट में क्या बनता है हमारा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है ना। ये चीज़ें मेरा फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है। जब मेरा ये फाइनल अकाउंट बनता है तो इसका यूज क्या होता है, ठीक है ना।
मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में हमारे को दो चीज़ें होती है, जनरेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन। हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन जनरेट कर लिया, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, उसकी लेजर अकाउंट भी बना लिया, अब हमने उसका ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लेकिन भाई ये सब करने का मुझे फ़ायदा क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, इसका यूज क्या है बताइए। इसका यूज क्या है कि ये जो फाइनेंशियल एंट्री जो हम डालते हैं, जो मेरे पास में अकाउंटिंग तैयार होता है, फाइनल अकाउंट, ठीक है ना, जो मेरा फाइनल अकाउंट तैयार होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। पहले चीज देख लीजिए क्या है, जब मेरे पास में प्रॉफिट लॉस बन के तैयार हो जाता है तो क्या करता हूँ, मैं उसमें देखता हूँ कि मेरा टर्नओवर कितना है, टर्नओवर कितना है, मेरी परचेज कितनी है, ठीक है ना, मेरा ओवरहेड्स कितना खर्चा है, ठीक है ना, मेरा प्रॉफिट क्या आया, इसके साथ में हम देखते हैं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब चीज़ें हम इसमें एनालाइज करते हैं। आपके पास में अगर पीएल अकाउंट खुल के आता है तो आप क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में एनालिसिस ही करते हैं ना, कि भाई अब प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, मेरी टर्नओवर कितनी हो गई, मेरे ओवरहेड्स कितने खर्च हो गए, तो इसको हम बोलते हैं एनालाइज करना। फिर जब एनालाइज हम कर लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, व्याख्यान करना, उसको और विस्तृत लेवल पे चर्चा करना। उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भैया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एक मिनट के लिए हम कंपेयर करते हैं, मान लीजिए कि आपका ईयर 2022 है, ये ईयर 2023 है, यहाँ पे आपका सेल है, लेट से कि 1 लाख का है, यहाँ पे आपका सेल हुआ 2 लाख का, ठीक है ना। परचेज आपने यहाँ पे क्या किया, लेट से आपका परचेज है यहाँ पे 50,000 का, लेकिन यहाँ पे परचेज हो गया आपका 1 लाख का, है ना, 1,20,000 का मान लीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि पिछले साल 50,000 का माल खरीद करके मैंने 1 लाख में बेचा था, इस बार मैंने क्या किया, 1,20,000 का माल खरीद करके 2 लाख में बेचा हूँ। मैंने टर्नओवर तो बढ़ा ली अपनी, ठीक है, लेकिन कीमत क्या पे करी मैंने, कि मेरा परचेजिंग ज़्यादा का होगा, कॉस्टलियर परचेज हुआ। तो ये अपने में एक तरह से व्याख्या कर रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है। उसी तरह से लीजिए कि अगर हमने रेंट पे किया किसी को, इस साल में हमने पे किया है मान लीजिए कि 62,000, 60,000, 12,50,60,000 रुपया है ना। इस साल में हमारा 10% इन्हांस होना था, ये हमारा होना चाहिए था 66,000 रुपया, ठीक है ना। लेकिन जब मैं देखता हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर में कि ये खर्चा मेरा 70,000 हो चुका है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन अपने आप में क्या कहता है कि भैया मेरी तो बात हुई थी 60,000 रुपये देने की, जो 10% आपने बढ़ा लिया, हमें 66,000 देना चाहिए था, बट 70,000 कैसे पहुंच गया। तो ये चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करता है, ये हमें इंटरप्रेट करके देता है। इसी तरह से स्टाफ की सैलरी होगी, इसी तरह से और ओवरहेड्स होंगे, है ना, जिसको कि हम इंटरप्रेट करते हैं। जब इसको इंटरप्रिटेशन हमारी हो जाती है, उसके बाद हम इसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट में क्या होता है, संवाद देते हैं, किसको बताते हैं, जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, कम्युनिकेशन 2 जगह पे जाती है। कम्युनिकेशन मेरा इंटरनल यूज भी होता है, ठीक है ना, और एक्सटर्नल यूज भी होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब समझते हैं। इंटरनल का मतलब हो गया कि कंपनी के अंदर में, एक्सटर्नल का मतलब हो गया कंपनी से बाहर का। इंटरनल में कौन होगा, मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जो इसको पढ़ेगा, ठीक है।
जो इंटरनल इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है उसका कौन यूज करता है इंटरनली लोग, है ना। इसको इंटरनली यूज कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बोलते हैं। या अगर पार्टनरशिप फर्म है इसमें कौन यूज करेगा, पार्टनर यूज करता है, ठीक है। उसके बाद कौन यूज करता है इसमें, जो कंपनी में मैनेजर लोग होते हैं, ठीक है ना। मैनेजर को भी तो पड़ा हुआ है कि भाई हमने कितना टर्नओवर अचीव किया, हमारी कमीशन कितनी बनी, हमने प्रोडक्शन इतना कर दिया, मेरा इंक्रीमेंट कितना बनना है, तो वो इस चीज़ को पढ़ाई करता है, समझता है ना। फिर उसको लास्टली जो कंपनी में ऑफिसर्स होते हैं वो लोग इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, यूज करते हैं। एक्सटर्नल बॉडी में कौन सा आता है, सबसे पहले हमारा इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर कौन होता है, जो शेयर होल्डर होता है हमारी कंपनी का, ठीक है। इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ होता है कैपिटल के फॉर्म में, वो हमारा इन्वेस्टर होता है। दूसरा कौन होता है, लेंडर। लेंडर कौन होता है, जो हमें लोन दिया होता है, जो हमें कंपनी चलाने के लिए लोन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंडर बोलते हैं। उसके बाद में मेरा कौन इसको देखता है, सप्लायर। सप्लायर को तो भी आगे हम ही से पड़ा हुआ है। सप्लायर्स को अगर वो मुझे माल सप्लाई करके देता है, ठीक है, तो वो देखेगा ना कि इसको मैं उधारी दूं कि नहीं दूं, मुझे कल के डेट में चुकता करेगा कि नहीं करेगा। तो सप्लायर्स इसको देखता है। फिर उसके बाद में कौन देखता है, हमारी गवर्नमेंट बॉडीज। गवर्नमेंट को आखिर इससे क्या लेना देना है भाई। गवर्नमेंट को जैसे हम लोग जीएसटी वाला है, वो बोलता है कि भैया हमको जीएसटी पूरा तुम दिए कि नहीं दिए। इनकम टैक्स वाला बोलता है तुमने मुझे इनकम टैक्स पूरे पे दिया कि नहीं दिया, ठीक है ना। उसी तरह से एक्सटर्नल बॉडी में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। कस्टम वाला आता है, एक्साइज वाला आता है, ईएसआईसी वाला आता है, ईपीएफ वाला आता है। ये सारे लोग हमारे इसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर में अपनी राय बनाते हैं और वो तय करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी दायित्व को सही से फुलफिल किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। उसके लास्ट में अब आता है हमारा कौन यूज करता है इसको, हमारा कस्टमर इस्तेमाल करता है। कस्टमर इस डाटा को क्या करेगा, देख करके जो हमारा खरीदार है वो देखता है ना कि आखिर भैया कितने का माल बेच लिया, इसकी ग्रोथ रेशियो क्या है, इसके और कौन कौन से बायर हैं, कौन कौन से सप्लायर हैं, कौन कौन से एसोसिएट लोग हैं। इससे कैसे क्या पता चलता है, कंपनी की रिलायबिलिटी पता चलती है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के प्रोसीजर के अंदर में दो चीज़ें पहले हमने आपसे कही। सबसे पहले कहा इंफॉर्मेशन को जुटाना और उसको यूज़ करना। इंफॉर्मेशन के जुटाने के क्रम में हमने आपसे क्या कहा, रिकॉर्डिंग करना, उसका क्लासिफिकेशन करना और उसको समराइज करना, ठीक। समराइज करने के बाद हमने कहा कि अकाउंटिंग साइकिल तैयार करना। एक इनपुट हम कुछ डाले, रिकॉर्डिंग हमने किया, उससे हमको क्या निकला, सब लेजर तैयार हुआ। सब लेजर क्या तैयार हुआ जो सब्सिडियरी बुक्स हम उसको बोलते हैं, लेजर अकाउंट तैयार हुआ। लेजर अकाउंट से हमने ट्रायल बैलेंस तैयार कर लिया। ट्रायल बैलेंस से हमने क्या किया, फाइनल अकाउंट तैयार किया। फाइनल अकाउंट में हमने क्या देखा, फाइनल अकाउंट में हमने देखा कि उससे क्या क्या यूज़ क्या है, ठीक है। अब यूज़ की तरफ में हम गए तो हमें क्या है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल के आई है उसका हमें कम्युनिकेट करना है। किसके बीच में कम्युनिकेट करना है, अपने इन्वेस्टर के बीच में, अपने गवर्नमेंट के बीच में, अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, है ना। इन सभी लोगों के बीच में हमें कम्युनिकेट करना होता है। वो कम्युनिकेट करके क्या होता है, उससे फ्रूटफुल डिसीजन मेकिंग होता है। निर्णय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ें आ रही हैं उसको देख करके आपका इन्वेस्टर, आपका लेंडर, है ना, वो इसके ऊपर में अपनी राय बनाता है, कहता है कि इस कंपनी के साथ में या इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। नट सेल में ये हमने आज आपको
प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग आगे इस विषय में और चर्चा करेंगे जो हमारे दूसरे वीडियो में होगा। धन्यवाद।